Morning dear student, welcome to the online class. This is the class of science which is related to the class 7th. So हम यहाँ पर चैप्टर 2 देख रहे थे, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल, जिसमें हमने देखा था रूमिनेंट एनिमल में न्यूट्रिशन, है ना। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो फूड होता है जो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है उसे हम क्या कहते हैं, कड कहते हैं. व्हेन द एनिमल्स आर नॉट ईटिंग द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स, है ना. पहले आप उसको क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उसको स्वेलो करके उसको एक उसमें रूमन में डाल देते हैं ना, और उसके बाद वहाँ से जब उनको खाना नहीं मिला तो वापस से वहाँ पर रिटर्न करते हैं उस कड को, और फिर उसको माउथ में फिर से उसको च्यूड करते हैं, है ना. तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रूमिनेशन. तो इस पूरी होल प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं, और इस टाइप के एनिमल्स को क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ सेलुलोज. ठीक है. ग्रास इज़ रिच इन सेलुलोज. जो सेलुलोज होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है वो जो सारे प्लांट्स में पाया जाता है, और सेलुलोज एक ऐसा सब्सटेंस है जो ह्यूमन जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता है. एज़ मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे एंजाइम्स नहीं है जो इसको क्या कर सकें, डाइजेस्ट कर सकें, इसलिए हम लोग प्लांट्स को नहीं खा सकते. ठीक है ना. मोस्ट एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, बता दिया. प्लांट फूड इज़ रिच इन सेलुलेज. ठीक है. इन रूमिनेंट्स सेलुलेज इज डाइजेस्टेड इन अ स्पेशल सैक प्रेजेंट द जंक्शन ऑफ द स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन. इट इज़ कॉल्ड सीकम, है ना. एक जंक्शन होता है लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, उसको सीकम कहते हैं, और जो सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होता है वो इसी सीकम में प्रेजेंट होता है ना. ये डायग्राम में आप इसको देख सकते हैं. ठीक है. रेटिकुलम है और ये सारी चीज़ें हैं इस डायग्राम में. सो उनके पास ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सेलुलोज डाइजेस्टिंग होते हैं. ठीक है. दीज बैक्टीरिया इज़ नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमन. ये हमारे पास नहीं होते, इसलिए वी आर अनेबल टू डाइजेस्ट द ग्रास, और अदरवाइज़ आप अगर उसको केमिकल फॉर्म में बोलें तो दैट इज़ सेलुलोज. हम क्या कर सकते हैं, ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसलिए हम सारी चीज़ें किस फॉर्म में ब्रेक होती है हमारे अंदर, ग्लूकोज के फॉर्म में. ठीक है. केयर ऑफ द टीथ, द ओरल हाइजीन, है ना. क्या होता है, जो हेल्दी टीथ होते हैं वो वाइट एंड हेल्दी होते हैं, पिंक कलर के होते हैं. और ये मैं क्विक थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करा रही हूँ. ठीक है ना. तो क्या करते हैं, वो येलोविश आपके दांतों में आपने देखा क्योंकि आपके दांतों के चारों तरफ थोड़ा येलोविश पार्ट होता है, फिर धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, वो थोड़ा सा हार्ड होने लगता है ना. दिस इज़ कॉल्ड क्या, प्लेग. ठीक है. द प्लेग एब्जॉर्ब शुगरी एंड स्टार्ची फूड. जब आपके मुंह में प्लेग हो जाता है तो जितने भी शुगरी और स्टार्ची चीज़ें होते हैं वो जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, और जो बैक्टीरिया होते हैं वो शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ हाइजीन यूज़ करनी चाहिए हमारी डेली लाइफ में फॉर द क्लीनिंग ऑफ द टीथ को भी क्लीन करना है, माउथ को भी टंग को भी टीथ करना, और पूरे होल माउथ के अंदर के पार्ट को भी क्लीन करना है, तब जाके हमारा पूरा माउथ क्या होता है, वो क्लीन होता है. ठीक है ना. सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाहिए मसाज करने के लिए, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों, मतलब बिफोर मील और आफ्टर मील हमें ब्रश करना चाहिए. ठीक है. वाटर से हमें थॉरोली माउथ को वॉश करना चाहिए. ठीक है. जब भी हम कुछ ये सेल्फ क्लीनिंग वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कि कैरेट्स हो गया, रेडिश हो गया, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, इन सबको खाना चाहिए. साइट्रिक्स फूड्स खाना चाहिए. ठीक है. जितने भी स्टिकी और स्टार्ची फूड हो जैसे चॉकलेट हो गई, टॉफ़ीज़, आइसक्रीम हो गई, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए. ठीक है. सो हियर अ बिग टॉपिक दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल हम पढ़ेंगे. अब हम में न्यूट्रिशन कैसा होता है. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप्स एंड कैरीड बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ये जो डाइजेशन होता है, जो प्रोसेस होता है, ये बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करता है, तब जा कर के क्या करता है, इसे डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, है ना. द ऑर्गन विच कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स आर. तो कितने जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा, वो कितने पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, क्या क्या इसमें होती है. तो ट्यूब और एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है. फूड ट्यूब और एलिमेंट्री कैनाल. तो जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसे क्या कहते हैं, तो फूड ट्यूब कहिए या फिर एलिमेंट्री कैनाल. तो सबसे पहले आता है बकल कैविटी, नेक्स्ट है फूड पाइप और ओसोफेगस, तीसरा है स्टमक, फिर है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है. ये डायग्राम में आप इसको बहुत आराम से देख सकते हैं कि
माउथ यानी कि जहाँ से आपने उसको च्यू किया, ठीक है ना। फिर नीचे आया जो आपके एकदम स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये दैट इज़ योर फूड पाइप या ईसोफेगस कह सकते हैं। दिस इज़ लीवर, ठीक है। लीवर के इधर स्टमक होता है, यहाँ पर पैंक्रियाज है। ये बेसिकली ये यूँ होता है फूड पाइप, और ये आपका, ठीक है, इस तरह से बना होता है। और इसके अंदर बहुत लंबी सी एक पाइप होती है, दैट इज़ कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। आप डायग्राम में देख सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एंड लास्ट इज एनस, ठीक है। तो ये माउथ में ही बकल कैविटी होती है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड, कौन कौन सी ग्लैंड होती है जो डाइजेस्ट करती हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स यानी जो हमारी लार होती है, लिवर है ना, हमारा पैंक्रियाज और गाल ब्लैडर, ये सारी क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। सो द डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम ओसोफेगस टू द एनस इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि आपके मुंह के पास से जो ओसोफेगस यानी कि जो आपकी फूड पाइप यानी वो माउथ के नीचे जो एक पाइप लगी हुई है, उस पाइप से लेकर के एनस तक पूरा जो कंप्लीट है उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। इन ह्यूमन द एलिमेंट्री कैनाल इज़ अबाउट 9 मीटर लॉन्ग। तो पूरा जो हमारे पेट के अंदर है वो कितने मीटर लंबा है? 9 मीटर लॉन्ग हमारे पेट के अंदर ही है, समझ गए। नेक्स्ट है, तो फर्स्ट आते हैं टीथ, ठीक है। तो टीथ आपने सबके पास है मोस्टली, है ना, मोस्टली या सबके पास ही है। तो आज आपका क्या होमवर्क है कि आप सारे लोग मिरर में अपने टीथ को देखेंगे और उनकी साइज़ और उनके स्ट्रक्चर को आप क्या करेंगे? थोड़ा सा उस पर कंसंट्रेट करेंगे, है ना, कि आपके पास कितने टाइप के टीथ हैं और वो किस किस शेप में हैं। तो जब हम ये नेक्स्ट क्लास आगे फॉरवर्ड करेंगे तो आपको क्या होगा? आप उससे कनेक्ट हो पाएंगे और आपको ये चीज़ें भूलेंगी नहीं, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो लाइफ लॉन्ग चलेंगे, है ना, काफ़ी लंबे वक्त तक ये आपको ज़रूरी है याद रखना। तो सारे बच्चे क्या करेंगे? मिरर में अपने अपने टीथ को ऑब्ज़र्व करेंगे, या किसी कोई बैठा हुआ तो छोटा भाई है, छोटी बहन है, उसके टीथ को भी ऑब्ज़र्व करिए कि किस टाइप का है। कहीं पे बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, कोई बहुत शार्प है, कहीं पर कुछ फ्लैटेंड है। तो इस तरह से आप सारी टीथ को ऑब्ज़र्व करेंगे, और देन जब मैं इसको पढ़ाऊँगी तो आप उससे रिलेट करके उसका माइंड में सेट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा टीथ।